तीन सवारी का अधिकार है तेरा, 3 सवारी का अधिकार है सर कितने दिखाऊं कावड़ यात्रा, चलिए कावड़ यात्रा में कैसे कर दोगे, कावड़ यात्रा में कैसे कर दोगे आप। हिंदू धर्म में पवित्र त्योहारों में और पवित्र पूजा पाठों में एक पूजा पाठ और एक यात्रा मानी जाती है कावड़ यात्रा को लेकर। लेकिन कावड़ यात्रा जितना ही धर्मों में, पुराणों में जितनी ही इसकी शुद्धता, इसकी महानता और इसके बारे में जितनी ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि कितना ज्यादा इस यात्रा को करने से पुण्य मिलता है और इसके पीछे की विशेषता क्या है, भगवान भोलेनाथ किस तरीके से खुश होते हैं, उतनी ही ज्यादा धज्जियां कुछ ऐसे कावड़िए हैं जो इस कावड़ जैसे पवित्र यात्रा को अपवित्र करने पर तुले हुए। आज आपको हम कावड़ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबर और कुछ ऐसी बात बताएंगे जैसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार हर साल इस तरह के उपद्रवी कावड़ यात्रा क्यों करते हैं और इस तरह का कावड़ यात्रा करके आखिर उन्हें क्यों और क्या मिलता है। ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा जितना ही पवित्र यात्रा माना जाता है, जितना ही भगवान भोलेनाथ के लिए इससे सबसे ज्यादा उनके प्रिय महीने में इस यात्रा को किया जाता है और इतनी शुद्धता के साथ किया जाता है। शासन प्रशासन शुद्धता का पूरा ख्याल रखते हैं कि होटल मालिकों से लिए तमाम जो चीजें होती हैं हर जगह कहीं से भी कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब कावड़िए ही कुछ ऐसे होते हैं जो गलत निकल जाते हैं तो फिर उसमें सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है, सवाल ये खड़े होते हैं। आपको पता होगा कि हर साल कावड़ यात्रा निकलती है, हर साल कावड़िया हजारों लाखों की संख्या में एकजुट होकर निकलते हैं कावड़ यात्रा लेकर रोड शो पे भगवान भोलेनाथ का बम बम भोले जैसे गाने लगाकर। लेकिन कुछ ऐसे कावड़िए हैं जो भगवान की भक्ति की आड़ में अश्लीलता, कहना गलत नहीं होगा, अश्लीलता करते हुए नजर आ रहे हैं। भोजपुरी गाना गलत नहीं होता है और ना ही हिंदी गाना गलत होता है, किसी भी भाषा शैली में गाना कोई गलत नहीं होता है, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन, उसके तौर तरीके को अगर आप गलत तरीके से पेश करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आज ये वीडियो इन सभी बातों का जवाब दे रहा है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर और भी जो भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है कावड़ यात्रा से रिलेटेड एक एक करके बताएंगे। पहले इस वीडियो को देखिए, किस तरीके से ये महिला डांस कर रही है और इसके साथ किस तरीके से जो कावड़ यात्रा में लोग शामिल हुए क्या कुछ कर रहे हैं, वहां पे एक्टिविटी देखिए उन लोगों की। तो देखा आपने ये महिला किस तरीके से गाने पे डांस कर रही है और किस तरीके से वो डांस करते हुए नजर आ रही है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है शब्दों में बयां करने के लिए कि मैं इसको क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं और कैसे बोलूं। सबसे पहली बात तो है कि अगर आपने इस गाने को ध्यान से सुना होगा, इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजपुरी का एक गाना है, गणेश के पापा ना मुझे मेवा चाहिए ना मिष्ठान चाहिए, लगभग इस तरह का गाना है, मुझे भांग और धतूरा लाके दे दो, इस तरीके का गाना है। पार्वती मैया से भोलेनाथ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से उस गाने में दर्शाया गया है, उस गाने को बनाया भी गया है कि भगवान शिव को भांग धतूरा सबसे प्रिय, ना उन्हें खोआ चाहिए ना मलाई चाहिए, एक लोटा जल और सिर्फ भांग धतूरा चाहिए। और वहां जो जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का कावड़ यात्रा लेकर जो जा रहे हैं, वहां पे कावड़िए जो मौजूद हैं और किस तरीके से वो महिला जो है डांस कर रही है भगवान के पवित्र सॉन्ग पे। ना उसका पोशाक उस गाने पे सटीक बैठ रहा है, ना उस महिला का डांस करने का जो तरीका है, जो स्टेप है वो सही बैठ रहा है, और ना तौर तरीके कहीं से उस वक्त जो नजारा देखने को मिल रहा है उस वीडियो में किसी एंगल से कुछ भी सही नहीं। कावड़िए भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते, भगवान भोलेनाथ के लिए जल, कुछ कावड़िए ऐसे होते हैं जिनके पैर सूज जाते हैं, पैरों में घाव निकल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, वो कावड़िए कई सौ किलोमीटर से जल भरकर भगवान बैजनाथ को चढ़ाने जाते हैं। उस बैजनाथ को सिर्फ एक लोटा जल भी भरपूर कोई नहीं चढ़ा पाता है क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि प्रशासन चंद सेकंड में लाइन को आगे बढ़ाता रहता है, एक एक व्यक्ति को चंद सेकंड में बढ़ाता है। और ये कावड़िए उस पवित्र महीने को और उस पवित्र धर्म को और उस पवित्र पूजा पाठ को अधर्म और अपवित्र करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा हिंदुवादी हूं, मैं हमेशा श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता हूं, तमाम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन क्या ये वीडियो देखकर
आपको यकीन होगा कि सभी कांवड़िए एक जैसे होते हैं? सभी कांवड़िए बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते। और सबसे पहली बात आपको ये बता दे, शासन प्रशासन अलर्ट करती है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करती है, रोड जो सड़कें होती हैं कई जगह बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कांवड़ियों के लिए उस रास्ते को ओपन किया जाता है। होटल मालिकों को कहा जाता है तुम किस जाति और धर्म से हो, उससे धर्म से जोड़ा जाता है कि अगर तुम मुस्लिम हो तो अपना नाम बताकर ही खाना परोसना, कांवड़िए की इच्छा होगी तो खाएगा, तुम हिंदू हो तो बताना कि तुम मांसाहारी बेचते हो कि शाकाहारी बेचते हो। मतलब हर तरीके से नेम प्लेट अपना लगाना, अपना मेन्यू पहले वहां पे दर्शाना, अपनी शुद्धता का इंक्वायरी जो है उन लोगों को पूरी तरीके से कर लेने देना, तभी तुम्हारे वहां कोई भोजन खाएगा। और अगर इनमें से कोई भी चीजें छिपाते हो तो फिर खाद्य विभाग है जो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, कानून जो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। और गाने का जो साउंड है उसको लेकर भी कई तरह के नियम कानून हर साल कांवड़ यात्रा में निकाले जाते हैं कि जो बोल बम के जो गाने लगाते हुए बहुत सारे से कांवड़िए जो निकलते हैं, बहुत ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर भी शासन प्रशासन की तरफ से नियम लागू किए जाते हैं। लेकिन जब कांवड़िए कुछ हुड़दंगी कांवड़िए जो होते हैं कांवड़ की आड़ में बदतमीजी की दर जब पार कर देते हैं तो उन कांवड़ियों पे सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? ये तो यहां तक तो चलिए ठीक है, वो किस तरीके से डांस कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कर रहे हैं और उनके सामने किस तरह का डांस परोसा जा रहा है भगवान की भक्ति के गाने पर। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इनके पे तो एक्शन ले नहीं रही, लेकिन यही कांवड़िए पुलिस को भी पीट रहे हैं, यही कांवड़िए स्कूल के बैन को भी तोड़ रहे हैं, यही कांवड़िए लोगों से हाथापाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस धौस में कि मैं कांवड़िए हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अपनी मनमानी कर सकता हूं, जब जिसको चाहे मार सकता हूं, जब जिसको चाहे गाली सुना सकता हूं, जब जिसको चाहे जैसे कर सकता हूं। और उसके बाद से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति की आड़ में अश्लीलता देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह सवाल सरकार पे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार इन जैसे कांवड़ियों पे क्यों नहीं एक्शन लेती है? भगवान की भक्ति के साथ साथ ये इस तरह के निंदनीय हरकत क्यों करते हैं? सवाल ये खड़ा होता है। कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, पुलिस पे कांवड़ियों ने मारा, पुलिस को मारा, उसके बाद से कई कांवड़ियों ने स्कूल बैन तोड़ दिया। मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि कई कांवड़ियों के साथ भी बदसलूकी हुआ है, लेकिन कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो लोगों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। इन कांवड़ियों पे भी एक्शन लेना चाहिए। उन लोगों पे तो एक्शन ले लिया जा रहा है जो कांवड़ियों के साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इन कांवड़ियों पे कब एक्शन लिया जाएगा आज पूरा देश पूछ रहा है। और मैं सभी कांवड़ियों को एक जैसे कभी नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं देखी हूं और जानी हूं कि कांवड़ यात्रा कितना पवित्र यात्रा और कितना कठिन यात्रा होता है। किस तरीके से लोग बीमारी हालत में भी भगवान भोलेनाथ पे एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हजारों किलोमीटर से दूर आते हैं। तो मैं सभी कांवड़ियों को एक बराबर नहीं कहूंगी, पर इन हुड़दंगी कांवड़ियों के ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति के आड़ में कुछ, मैं बार बार कह रही हूं, कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं।